तो ये देखिए, मैं आपको एक कम्प्लीटली पूरा प्रोसीजर समझा रहा हूँ कि आपने कैसे अपनी PSD फाइल में जो आपके शर्ट का डिज़ाइन है, आपने कैसे दूसरी शर्ट क्या आपने कैसे दूसरा डिज़ाइन उस पर कॉपी करना है, मतलब कि कैसे आपने दूसरा डिज़ाइन उस शर्ट पे डालना है जो आपके PSD फाइल में है। सही है। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिंपली क्या करना है, फाइल पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने लिए एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेना है, जिसकी मैं जो विड्थ ले रहा हूँ वो 1022 ले रहा हूँ और हाइट 1021, रेजोल्यूशन 72 है और बिट्स 8 है। यहाँ से मैं क्रिएट पे क्लिक करके एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लूँगा अपने लिए। सही है। यहाँ से मैं फाइल पे आऊँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा और ये मेरे पास PSD फाइल है। सही है। आपके जो भी PSD फाइल है जो मैंने आपको भेजी है, वो आपने सिंपली आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड जहाँ भी होगी वहाँ पे आपने आके सिर्फ ओपन से जाके डबल क्लिक करना उस फाइल पे, तो आपके पास इस पैनल पे आ जाएगा डिज़ाइन। सही है। तो हमारे पास यहाँ पे ना 3 मेन लेयर्स हैं, ये आपको दिख रही होंगी राइट साइड पे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बैक कॉलर। सही है। तो हमने सिर्फ इन 3 लेयर्स पे काम करना है हमने, और किसी के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी। सही है। तो सिंपली आप राइट पैनल, ये जो राइट साइड वाला जो ग्रुप है, इसमें आपके 2 लेयर्स हैं। एक ये डिज़ाइन वाली लेयर है, ये देखें, मैं इसकी आई ऑफ कर दूँ तो डिज़ाइन चला गया, आई ऑन करूँगा तो डिज़ाइन आ गया। तो हमने सिंपली सिर्फ इस डिज़ाइन को चेंज करना है हमने, और हमें इस लेयर मास्क और इस शर्ट वाली लेयर के साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। हमने सिर्फ इस डिज़ाइन को रिमूव करना है और इधर दूसरा डिज़ाइन पेस्ट कर देना है। तो सिंपली ये डिज़ाइन मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाके मैं डिलीट कर दूँगा। आपको ये नीचे पैनल्स पे दिख रहा होगा, यहाँ पे FX वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे आपको एक डस्टबिन दिख रहा होगा, यहाँ पे लाके मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा डिज़ाइन। सही है। तो अब हमें दूसरे डिज़ाइन के लिए क्या करना है, ये मैं एक डिज़ाइन ले रहा हूँ। सही है। इसे मैं कॉपी इमेज कर लूँगा, फ़ोटोशॉप में आऊँगा, फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करूँगा। सही है। एक नया बैकग्राउंड बनाने के लिए। तो जैसे कि आप कोई भी पिक्चर कॉपी करते हैं गूगल क्रोम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, तो फोटोशॉप आपको उसका क्लिपबोर्ड बना के दे देता है जब आप कॉपी कर लेंगे। सही है। तो आपने सिंपली आके क्रिएट करना है और यहाँ से Ctrl+V से मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगी। सही है। तो अब हम थोड़ी सी लाइट्स और शेडोज़ इसमें सही करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इमेज में आऊँगा, एडजस्टमेंट्स में आऊँगा, लेवल्स में आऊँगा। सही है। तो यहाँ पे आपके 3 एरो हैं, डार्क, मिडिल, लाइट। तो ये जो राइट वाला है इसको मैं लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करूँगा। सही है। और ये मिडिल वाला है इसको राइट की तरफ, कि इसके अंदर के पैटर्न है वो थोड़े प्रोमिनेंट दिखें। सही है। और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दूँगा। फिर अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक शेडो की लेयर है, कि ये एरिया के अंदर जो डिज़ाइन है वो थोड़ा डार्क है और बाहर का जो है वो थोड़ा लाइट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इमेज पे आएंगे, वही एडजस्टमेंट्स पे आएंगे, तो यहाँ पे 4th ब्रैकेट में आपको शेडोज़ और हाइलाइट्स दिख रहे होंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इसमें हम शेडो की जो अमाउंट है फुल कर देंगे, आपको डिफरेंस खुद दिख रहा होगा। सही है। तो इसको हम फुल कर देंगे और हाइलाइट्स की भी अमाउंट हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ताकि जो कलर है ये सेम हो जाए, डिफरेंस ना दिखे। तो इसको हम थोड़ा सा इसको 10 पे ले आएंगे। सही है। और यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे और सिंपली क्या करना है, हमने Ctrl+C से कॉपी कर लेना है इस डिज़ाइन को। सही है। और हम वापस उस पैनल पे आएंगे। अब जैसा कि हमने राइट साइड से वो डिज़ाइन रिमूव कर दिया था। सही है। ये मैं दिखा देता हूँ, ये जो डिज़ाइन था ये हमने यहाँ पे लाके रिमूव कर दिया था। सही है। डस्टबिन पे लाके वहाँ से आप ड्रैग करके लाएंगे, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। तो हमने यही लेयर सिलेक्ट करनी है और इस पर Ctrl+V से ये डिज़ाइन पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी किया था, और Ctrl+T से हम ट्रांसपोज कर देंगे, इसका साइज़ छोटा बड़ा कर लेंगे। सही है। और ध्यान ये रखना है कि जैसे डिज़ाइन ऐसा ना आ रहा हो कि आपकी थोड़ी सी शर्ट का कॉलर बच रहा हो, तो वो उस पर क्लिप मास्क नहीं होगा डिज़ाइन, वो सिर्फ इतनी ही शर्ट पे हो जाएगा और इतना हिस्सा जो है वो आपका बकाया रह जाएगा। तो आपने क्या करना है, अपने साइज़ ऐसा लेना है कि उस पूरे एरिए पे आए जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से मैं टिक कर दूँगा और इस लेयर पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। सही है। तो ये डिज़ाइन आ गया और हम इस पैनल पे आके यहाँ पे आके लीनियर बंद कर देंगे। सही है। अब यही काम हमने लेफ़्ट साइड पे भी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक ग्रुप बंद कर देंगे एरो पे क्लिक करके। अब हम लेफ़्ट साइड वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे और एरो पे क्लिक करके इसकी लेयर खोल लेंगे।
सही है। तो हमने इस पर भी यही करना है, हमने ये डिज़ाइन वाली लेयर सेलेक्ट करनी है, सही है। इसको हमने यहाँ पे डस्टबिन पे लाके छोड़ ड्रॉप कर दिया और ये डिलीट हो गया डिज़ाइन। हमारी शर्ट वाली लेयर सेलेक्ट है ये वाली, तो हम Ctrl+V से डिज़ाइन पेस्ट कर देंगे और Ctrl+T से ट्रांसपोज कर देंगे। और यहाँ से टिक करेंगे और वही हम इसी लेयर पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे, सही है। तो ये डिज़ाइन प्रिंट हो गया और इस पैनल पे आके हम इसको लीनियर बंद कर देंगे, सही है। तब देखेंगे कम्प्लीटली डिज़ाइन जो है वो प्रिंट हो गया। अब हमारे पास जो बचता है वो पीछे का बैक कॉलर बचता है। अब हम उस पर भी यही डिज़ाइन प्रिंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लेफ़्ट साइड का जो है ये बंद कर देंगे। ये मे बी नाम आगे पीछे हो गए, ये राइट पे आ गया है, ये लेफ़्ट लिखा है इसके वाले में, तो इसको जाके मैं सेट कर दूंगा। इसको ये मैं लेफ़्ट कर दूंगा, ये मे बी गलती से हो गया, और इसको राइट कर दूंगा, सही है। तो आप ऐसे ना ऐसे डबल क्लिक से नाम भी दे सकते हैं लेयर का, आपको कोई भी नाम देना हो एक्सेट्रा, सही है। तो अब हमने करना है बैक कॉलर पे काम इधर। तो मैं बैक कॉलर की लेयर को सेलेक्ट करूँगा, एरो दबा के खोल लूँगा, तो हमारे पास एक और ग्रुप आ रहा है जो कि ग्रुप 1 है, मैं इसको भी खोल लूँगा। तो ये हमारे पास डिज़ाइन आ गया, सही है। तो हमने सिंपली वही काम करना है, हमने इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देना है, तो डिज़ाइन रिमूव हो जाएगा, सही है। और Ctrl+V से पेस्ट कर लेना है, सही है। और Ctrl+T से ट्रांसपोज कर लेंगे और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क और लीनियर बन। अब आप देखेंगे आपको थोड़ा सा जो बैक कॉलर है और जो बाहर की शर्ट है उसमें कलर्स में फ़र्क दिखेगा कि वो थोड़ा सा ब्लूइश कलर का शेड दे रहा है, जैसे पॉइंटर ब्लू कलर होता है वैसा वो शेड दे रहा है, सही है। तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने यही डिज़ाइन वाली लेयर सेलेक्ट करनी है, इमेज पे आएंगे, एडजस्टमेंट्स पे, लेवल्स पे, और ये जो राइट वाला एरो है इसको हम लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करेंगे, तो हमारा डिज़ाइन है वो सेट हो जाएगा। और ओके प्रेस करेंगे सिंपली और यहाँ से बंद कर देंगे। तो ये हमारी शर्ट का डिज़ाइन कम्प्लीटली बन चुका है, सही है। तो अब मैं ये लेफ़्ट वाली वापस सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि अगर दिख रहा हो तो हमारे बटन हैं वो छुप गए, सही है। तो मैं लेफ़्ट वाली जो लेयर है उसको वापस से सेलेक्ट करूँगा। उसमें जो मैं शर्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शर्ट को सेलेक्ट करके देख लूँगा किससे होता है, वरना फिर हम डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने क्या करना है, मैंने शर्ट वाली सेलेक्ट कर ली, ये नहीं करनी हमें ये लेयर मास्क है, सही है। ये हमें शर्ट वाली पे सेलेक्ट करना है, सही है। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे FX पे आएंगे, FX पे है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, सही है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आ गए, ये आपके पास दिख रहा होगा दिस लेयर एंड अंडरलाइंग लेयर, सही है। तो हमने क्या करना है, हमने इस वाले को इधर ड्रैग कर लेना है, ये नीचे का जो है ना, अब ये देखेंगे प्रोमिनेंट करने के लिए होता है। तो आपको ये दिख रहा हो कि जो हमारे बटन्स थे, हमने अंडरलाइन लेयर को, इसके जो राइट वाले जो एरो है उसको हमने लेफ़्ट की तरफ ड्रैग किया, तो इससे जो प्रिंट हुआ था डिज़ाइन हमारे बटन्स के ऊपर वो रिमूव हो चुका है कम्प्लीटली, सही है। और फिर मैं यहाँ से ओके प्रेस कर दूँगा, सही है। और फिर मैं इसको बंद कर दूँगा ग्रुप को। और फिर हमने क्या करना है, हमने सिंपली शिफ्ट Ctrl+E से इन तमाम लेयर को मर्ज कर लेना है, सही है। तो ये नहीं है कि अगर आपको जैसे आपको 5-6 शर्ट्स पे प्रिंट करना है तो आप बार बार अपने लिए एक PSD फाइल खोल के एक नया बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपने सिंपली क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे फाइल पे जाना है, यहाँ पे सेव करना है, सही है। सेव पे आके सेव ऑन योर कंप्यूटर किया, उसके बाद कोई भी नाम दे दें अपनी फ़ाइल को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सही है। और
जेपैग हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको कहीं भी फेसबुक पे पोस्ट करनी हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी हो, उसके लिए जेपैग ही इस्तेमाल होता है। तो जेपैग सेलेक्ट कर लिया आपने और आपने यहाँ से सेव कर लिया। सही है, ये सेव हो गई पिक्चर आपके पास। तो अब आपने ये नहीं करना है कि आपने रिमूव कर देना है क्रॉस पे जाके, आपने सिंपली ये करना है कि आपने अब जैसे आपको नया डिज़ाइन कॉपी करना है ना, अब जैसे कि ये डिज़ाइन है, ये मैंने क्रॉस कर दिया, तो अब जैसे दूसरा डिज़ाइन है, जैसे ये डिज़ाइन है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, फ़ोटोशॉप खोलूँगा, फाइल पे आके न्यू पे जाके इसका क्लिपबोर्ड है उसे क्रिएट करके Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा। इसमें मैं फिर लाइट्स वाइट्स एडजस्ट कर लूँगा जैसे करनी है, जो मैंने आपको सिखा दी है। सही है, तो मैं वापस इसी पे आऊँगा और मैंने सिंपली क्या करना है, Ctrl+G से मैं वापस उन लेयर्स पे आ जाऊँगा। सही है, Ctrl+E से तमाम लेयर्स को आपने मर्ज कर लेना है जब आपको सेव करनी होगी सब एडिट करने के बाद। सही है, अब जैसे मुझे दूसरी शर्ट करनी है, उसके बाद ये आपने सेव कर ली, तो आपने सिंपली Ctrl+G कर लेना है, तो आपके पास वापस से वही 3 लेयर्स आ गई। सही है, राइट लेफ़्ट साइड, राइट साइड, बैक कॉलर। तो ऐसे आपने लेफ़्ट साइड वाली खोली तो आपने इसका डिज़ाइन रिमूव कर देना ड्रैग करके यहाँ पे लाके। सही है, और फिर यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। बाकी फर्दर मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। ओके, तो ये ऐसे आप नया डिज़ाइन उस पर कॉपी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने जैसे ये आपने जब मर्ज कर ली एंड में, और आपको अगर कुछ कलर्स वलर्स चेंज करने हो इसमें, फिर भी ऐसे आप कोई नया कलर देना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली कैमरा रॉ फिल्टर में जाना है। शॉर्ट की उसकी है Shift+Ctrl+A। सही, ये इसकी शॉर्ट की है कैमरा रॉ फिल्टर की। ये कैमरा रॉ फिल्टर खुल गया आपके पास। इससे आप टेम्परेचर, कोल्डनेस, एक्सपोजर, लाइट अप्स एंड डाउन, जो भी आपको सही लगे, जैसे ये कलर्स में भी इससे फ़र्क आता है। और अगर आपको इनके कलर बिल्कुल चेंज करने हो, जैसे ये ह्यू है, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस है, तो मैं ह्यू पे आऊँगा। और ये ब्लू कलर है शर्ट का, अगर मुझे इसको पर्पल करना है तो ये ब्लू पे आएंगे हम इसको राइट की तरफ ड्रैग कर देंगे तो पर्पल का कलर ले लेगी, लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करेंगे तो एक्वा का कलर ले लेगी। ओके, तो हम अभी हम इसको 0 कर देंगे। ऐसे आप अपने कलर्स में छेड़छाड़ कर सकते हैं। सही है, अभी हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ये वाइट हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ब्लैक डाउन कर लेंगे, और हम ब्लू पे आके इसकी थोड़ी सी सैचुरेशन को कम कर लेंगे, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। सही है, तो ऐसे आपकी जो शर्ट का डिज़ाइन है वो प्रिंट हो जाएगा। सही है।